पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होती है सना? सब्सटेंस अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरीके की चीज़ें। यू हैव लर्न दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है ना वो फिक्स अमाउंट में सॉल्वेंट में घोला जाता है। क्या किया जाता है? घोला जाता है। 100 ml और क्या है, देखो या तो 100 ml ले लें या फिर हम 100 G ले लें। अब ml का फुल फॉर्म क्या होगा मिलीलीटर, और G का ग्राम। इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में घुल जाएगा उसे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे उसे? सॉल्यूट। पता चल गया। अब बोलो सॉल्युबिलिटी किसे बोलेंगे? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में। हाँ एट अ गिविंग टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर उस पर अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट। यानी कि ज़्यादा सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होता है क्या होता है? सॉल्यूट होता है जब क्या होता है, अच्छा यहाँ से देखेंगे, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व आर मोर सॉल्यूट एट अ टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड टेम्परेचर। अब देखो ऊपर वाली पूरी लाइन है लेकिन क्या लिख दिया उसने? कैन नॉट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट क्या नहीं होगा? डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड टेम्परेचर। क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस टेम्परेचर पर हमने उसे, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर अभी है इस टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर दें, तो क्या हो जाएगा? तो भूल जाएगा वो, तो जैसे चांदी थी, ठीक है, चांदी को हमने इतना टेम्परेचर दिया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो चांदी कहती है अब तो तुम मुझे कहीं भी डाल लो, जैसा आकार दोगे मैं वैसी बन जाऊंगी। तुम चांदी की पायल बनाओगे तो वो चांदी की पायल बन जाऊंगी, तुम चांदी का हार बनाओगे तो चांदी का हार बन जाऊंगी, चूड़ी बनाओगे चूड़ी बन जाऊंगी। आगे समझ, ठीक है। Why do we mention the temperature? This is because the solubility of the solute in a liquid solvent generally increase with the temperature। यानी कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज़। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ गैसेज डिसॉल्व इन लिक्विड, जब लिक्विड में क्या मिलती है? गैसेस मिल जाती है, देयर सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज। क्या हो जाती है? जब हमने क्या कर लिया? उसमें गैस मिला ली। क्या मिला ली? गैस क्या होती है? गैस जो हमारे आसपास होती है, जो हमारे आसपास होती है गैस होती है। क्या होती है? एयर एग्जाम्पल है गैस का। क्या है? एग्जाम्पल है। गैस क्या होती है? ये क्या है? एक सब्सटेंस का टाइप है। क्या है? मैटर का टाइप है। क्या है? मैटर का टाइप। मैटर 3 तरीके के होते हैं, एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं। डिक्रीज विद द इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इज इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यूज टू सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सर, लेट अस एक्सप्लोर इन अ फर्दर। यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जब हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को निकालते हैं तो हम इसका क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी वाले इसका टेम्परेचर का यूज़ करके हम क्या करते हैं? एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से, एक ही सॉल्यूशन से हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर, यानी कि सॉल्युबिलिटी को हम आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? सॉल्युबिलिटी का एक एग्जांपल दिया है, कंसीडर वाटर एज अ सॉल्वेंट। हमने वाटर को क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है। एंड कंपोनेंट ए एंड बी आर दी सॉल्यूट। ए और बी, देखो यहाँ पे देखना है इस डायग्राम में, ये है हमारा बी और ये है हमारा ए। इससे क्या किया हमने? सॉल्यूट माना है। क्या माना है? इसे सॉल्यूट माना है, सॉल्वेंट माना है। सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। ये सब्सटेंस हैज़ अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, दोनों की घुलने की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग है। अ ग्राफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, हमने क्या देखा है?
यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कर्व। द कर्व सॉल्युबिलिटी फॉर द ए एंड बी सॉल्यूट क्या है, ए और बी क्या है, सॉल्यूट है, आर शो इन फिगर 5.6 द एक्स एक्सिस शो द टेम्परेचर। इस पे जाएगा हमारा टेम्परेचर, ये एक्स है, ग्राफ है ना, ग्राफ में हमारे क्या होती है एक्स और वाई, और बाई एक्सिस पे जाएगा हमारा क्या जाएगा, सॉल्युबिलिटी। इंडिकेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राफ पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमने कितना लिया है, पर 100 ग्राम, यानी कि देखो यहाँ पे कितना था 50 ग्राम, अच्छा 100 ग्राम लिया है, क्या लिया हमने 100 ग्राम। सॉल्युबिलिटी किसकी दी है, देखो सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम वाटर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़, जैसे ए कंपोनेंट हमने क्या किया है, तो ये टेम्परेचर 80 तक ही क्या है, क्या हो रहा है, कंपाउंड उसमें सॉल्यूट मिल रहा है, क्या हो रहा है, सॉल्यूट मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ हुआ है, देखो टेम्परेचर यहाँ ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हुआ, क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गई, क्या हो गई, जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई टेम्परेचर बढ़ने पे। ये क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए थे, एक बार और देख लेना, वहाँ पे करके लेके आना, नहीं बनेंगे तो फिर दोबारा करवा दूँगी, ठीक है। और आते ही बोल देना मुझे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सर, हम क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, जो पानी में नहीं दिखते, क्या, नहीं दिखते पानी में। जो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल नहीं दिखते, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नहीं दिखते। क्रिस्टलाइजेशन क्या देखेंगे हम, पहला क्रिस्टलाइजेशन। यू हैव लर्न टू दी प्रिपेयर दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में सेम टेम्परेचर पर रिजॉल्व, क्या नहीं हो, रिजॉल्व। हाँ। If you take a saturated solution of compound with water is 60 degree prepared by the dissolved 280 ग्राम of the देखो इसमें ना सारा कुछ इधर से उठा के लिखा गया है, ठीक है, जो भी लिखा है ना इधर से लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, ऐसे ऐसे करने दो फिर देखते हैं। यू हैव लर्न टू दी प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें किसी और चीज़ को नहीं घोला जा सकता, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है कंपाउंड बी इन अ वाटर एट 60 डिग्री टेम्परेचर, हमने एक बी कंपाउंड लिया है जिसे वाटर में 60 डिग्री टेम्परेचर में क्या किया है, घोल लिया है, क्या किया है, घोल लिया है। प्रिपेयर बाई द डिसॉल्विंग 280 ग्राम, हमने 280 ग्राम ऑफ कंपाउंड क्या लिया है, बी में घोल लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है। व्हाट हैपन विथ, वो हैपन इफ़ यू ग्रेजुअली कूल डाउन इट इज 40 डिग्री, हम 60 से कितने पे आ जाए, डायरेक्ट 40 डिग्री पे आ जाए। 5.6 सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज 240 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट दी 40 डिग्री सेल्सियस। इट दी implies that the only 240 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी कैन रिमेन इन अ solution and rest of it will be separate out as the pure solid after a crystal. A crystal is the solid that is the made of the particle arranged in a regular geometrical pattern. अब इसमें तुम्हें आया होगा कुछ भी समझ नहीं, अब तुम्हारी भाषा में बताती हूँ। हमने क्या लिया, पानी लिया और उसके अंदर हमने डाली खूब सारी शक्कर, क्या डाली, खूब सारी शक्कर डाली। अब उसे हमने गर्म कर लिया, कितने, 60 डिग्री से टेम्परेचर पर, कहाँ तक किया, 60। अब उसे हमें सीधे हम 40 डिग्री टेम्परेचर पर लिया, क्या ले गए, ठंडी चीज़ डालेंगे तभी तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर आएगा। अब ठंडी चीज़ डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर तोड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, क्रिस्टल, क्या बचेगा, क्या बचेंगे, आया समझ। घर पे एक्सपेरिमेंट करेगी, नहीं करते साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट घर में नहीं करते, ठीक है मम्मी को पता नहीं है, पापा जानते नहीं, नहीं मम्मी को पता नहीं है, पापा घर पे नहीं है, ठीक है, नहीं तो मम्मी का उड़ता हुआ तक पर आएगा खींच के घर पे साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करते बेटा, ठीक है। जियोमेट्रिकल पैटर्न आएगा, जियोमेट्रिकल पता है, जियोमेट्री पता है, चलो तो बताओ क्या होती है जियोमेट्री। ज्योमेट्री जिसमें अलग अलग तरह की,
ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ऑक्टागन भी होता है क्या? हाँ, और ट्रेपीजियम, सारे होते हैं। यू माइट हैव दी ऑब्जर्व मैनी टाइप ऑफ क्रिस्टल इन एवरी लाइफ। हमने बहुत सारे क्रिस्टल देखे हैं। पहला ही आता है रॉक सॉल्ट यानी कि क्रिस्टल, नमक के डेरे घर में होते ना, वाइट वाइट वाइट। कहाँ होती है? यहाँ होती है। कहाँ होती है? क्या? जोर से बोला करना। कहाँ होते हैं? नानी घर पे। अच्छा, नानी घर पे होती है, ठीक है। शुगर की क्रिस्टल तुमने देखी होगी। ग्रो वेयर दी मेकिंग एंड दी कैंडी शुगर कॉल दी मिश्री इज हिंदी। हम मिश्री बनाते तो उसमें भी क्रिस्टल होते हैं। स्नोफॉल फ्लैक्स आर दी आल्सो क्रिस्टल फॉर्म व्हेन दी वाटर वेपर फ्रीज इन दी एयर। तो क्या है, जो स्नो फ्लैक्स होते हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पर जाकर के हम ऐसे करते हैं टू टू, तो वही क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल। इवन फर्स्ट इज द विंडो इज द फॉर्म व्हेन द वाटर वेपर टर्न इनटू द आइस क्रिस्टल। आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं। दिस इज सो द क्रिस्टल फॉर्म आर नेचुरली, यानी कि कुछ तो आर्टिफिशियल होते हैं जैसे शुगर क्रिस्टल, और कुछ होते हैं नेचुरली जैसे आइस क्रिस्टल, ठीक है। इन अ लेबोरेटरी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम जा कर के लैब में ये कहें कि हमें क्रिस्टल बनाना है, लेकिन हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा है? कैसा है सॉल्यूशन? तो क्या बनेगा हमारा? क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोल। हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? हाँ, नाम बताओ। ऐसे गाल पे मारूंगी खींच के। सही तो बता दी। तेरे भी गाल पे मारूंगी। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? हाँ बताओ। क्या होते हैं? और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है? क्या है? जोर से बोल। क्या है? हाँ, डिफरेंस क्या है चारों दोनों में? ये क्रिस्टल बनाते हैं हाँ, और वो वाटर। देखो हेट्रोजीनियस में क्या होते हैं? उनके कण दिखते हैं, सॉल्यूशन में क्या दिखते हैं? सॉल्यूट दिखता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? सॉल्यूट नहीं दिखना। सैचुरेटेड में क्या होता है? जो सॉल्यूट होता है ना, सैचुरेटेड में क्या होता है? जो सॉल्यूट इतना होता है कि अब उससे घोला ही नहीं जा सकता, और नॉन सैचुरेटेड में हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं। पता चल गया कितने टाइप की होती हैं? बताओ, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन बता दे एक बार। क्रिस्टलाइजेशन बता दे, क्या है प्रोसेस बता दे। लड़की सुधरने की नहीं है, पिटने की है लड़की। मारूं? मारूं? एक बार बोला था थप्पड़ मारूंगी, अभी तो वो गाना चल रहा है, बताओ। हाँ, मैं नहीं बोला था ना? गाना आने से पहले बोला था ना? हाँ, देखो लेबोरेटरी में जा कर के हम क्या करें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लें। क्या ले लें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ले गए बहुत ज़्यादा गर्म करके, बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया, तो क्या बन गए? क्रिस्टल बन गए। क्या बन गए? क्रिस्टल। देखो, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द टू सॉलिड विच वन ऑफ द कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी एंड बोथ आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। यानी कि हम इस चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब हमें सॉलिड चीज़ किसी भी कंपाउंड से बाहर निकालनी होती है जिसमें से वो घुलने लायक थी दोनों में, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या हो? सेम सॉल्वेंट हो। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जितने भी सॉलिड होते हैं, जैसे सॉलिड में क्या है? कॉपर। कॉपर को सॉलिड का वो प्योरीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्या यूज़ करेंगे? crystallization. The principle of the purification by the crystallization is based of the difference in the solubility of the substance at the different temperature. यानी कि ये क्या होगा? different temperature पे substance की solubility different होगी. Try creating own crystal, यानी कि अपना क्रिस्टल बनाना है। अब देखेंगे नोट्स यहाँ पर। Sulfuric acid is required for the crystallization of only
सम सॉल्ट, यानी कि कुछ सॉल्ट में क्या होता है, कुछ सॉल्ट के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। आप देखेंगे लेट अस प्रिपेयर, अब क्या बनाएंगे हम भाई, ये तुम खुद बनाना है, तुम्हारे लिए भी तो काम दूंगी, मैं ही थोड़ी करूँगी, ठीक है। अब यहाँ से क्रिस्टलाइजेशन इज अ कॉमन टेक्निक फॉर द सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द होमोजेनियस मिक्सर। क्या होता है प्योर सब्सटेंस से, हमें क्या होमोजेनियस मिक्सर से क्या निकालना है, प्योर सब्सटेंस निकालना है। क्या निकालना है, प्योर सब्सटेंस। जैसे दूध में से क्या निकालेंगे, पानी, क्या निकालेंगे, पानी। When a new compound are prepared, they are often accompanied by the unwanted impurity, यानी कि जो हमने क्या किया है अनवांटेड चीज़ है उसे हटा देंगे। क्रिस्टलाइजेशन हेल्प टू सेपरेट द डिज़ायर प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द अनडिज़ायर इम्प्योरिटी, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन किस चीज़ में हमें मदद करता है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उसे बोलते हैं डिज़ायर, और जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसे बोलते हैं अनडिज़ायरेबल, यानी कि इम्प्योरिटीज़। क्या बोलेंगे उसे, इम्प्योरिटी। थिंक एज अ साइंटिस्ट इफ़ अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, क्या है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा सना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बता दे लड़की मुझे। लगाओ दीदी गाल पर, CuSO4, ठीक है, क्या है कॉपर सल्फेट। If a hot saturated solution of the copper sulfate is cooled it rapid in a ice cold water, ठंडे जैसे ठंडा कर लेंगे, गरम गरम क्या कर लेंगे, ठंडा। Small and less well formed crystal will form then if a cooled slowly at the room temperature पे इसे ठंडा करेंगे। How would you design and perform an experiment to the test is hypothesis, क्या होगा, hypothesis को देख। अब देखेंगे हम आगे, क्या देखेंगे आगे, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया था, तुम भी कुछ पढ़ा करो लड़की। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड दी डिवाइड इनटू दी 2 इक्वल पार्ट, इसे 2 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये तुम दोनों क्वेश्चन खुद ही करके लाना, क्वेश्चन ही है क्या, हाँ ये क्वेश्चन है दो, ठीक है, खुद करके लाना, नहीं बने तो मेरे पास आ जाना, मैं करवा दूँ, ठीक है। लेट अस डिस्क्राइब एज द प्रोसेस बताएंगे किस चीज़ की, show the short process are the obtaining from the sea water can be describe the process in all, देख कुछ नहीं, ये है समुद्र का पानी, इसे क्या क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दो, इससे बन गए नमक के क्रिस्टल, क्या बन गए, ठीक है। हैव यू विजिट अ प्लेस वेयर अ लार्ज क्रिस्टल डिपोजिशन कैन बी ऑब्जर्व इन दी नेचर, क्या तुमने ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो क्रिस्टल हो, सच क्रिस्टल कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशन, बहुत सारी लोकेशन पे क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं, इंक्लूडिंग माइन कैब, इसमें माइनिंग मतलब जहाँ पे खोद के क्या निकाला जा रहा है, मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है। कैब गुफा में, अर्थ क्रस्ट पे, वन सच एग्जाम्पल ऑफ दी महाश्वाइन कैब कहाँ है, शोरा चेरापूंजी, कहाँ है चेरापूंजी, चेरापूंजी कहाँ है, कहाँ है चेरापूंजी, कहाँ है चेरापूंजी, हाँ बताओ, मेघालय, हाँ हाँ, चैप्टर में क्या बता रहे हैं, चैप्टर में इस जगह का नाम भूल गया, यहाँ पे ना केब है, केब, चेरापूंजी ना जगह का नाम है जहाँ पे सेकंड नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मानिशराम से पहले यही वो जगह थी जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। मेघालय में कौन सा है वो, एक तो क्या नाम, मानिशराम। हाँ मानिशराम, देखा मैंने, बहुत बारिश होती है, 3-4 महीने बारिश ही बारिश होती है। नॉन फॉर द फैसिनेटिंग नेचुरल फॉर्मेशन, यानी कि नेचुरल फॉर्मेशन होता है किसका, क्वार्ट्ज का। आल्सो वन ऑफ ब्यूटीफुल क्रिस्टल फाउंड इन नेचर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है, क्या होता है क्रिस्टल, क्या होता है देखो कुछ इस तरीके का, नेचुरल ऑकरिंग क्रिस्टल इन अ केव एंड क्वार्ट्ज, क्या है क्वार्ट्ज, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अपने आप बनता है। इंडियन साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सॉल्ट वॉज एंड द एंशियंट प्रोसेस बहुत पुरानी क्या है प्रोसेस है,
Why the local communities of the coastal area in India, the पेंगार सॉल्ट वॉज ऑब्टेनिंग बाई दी बॉइलिंग कंसनट्रेशन सी ब्रिज, यानी कि सी ब्रिज को क्या, सी के पानी को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा करके उसे बॉईल करते हैं तो एवोपरेशन होता है। क्या होता है? वेपोरेशन, बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण की वजह से जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, कारकच सॉल्ट बनता है। सॉल्ट क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज़ के क्या बनते हैं, साइज़ आते हैं इसके क्रिस्टल के, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये क्रिस्टल प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? क्रिस्टल। देखो, व्हेन वी अलाउ अ सॉल्वेंट टू दी वेपोरेट टू गेट अ सॉल्यूट, यानी कि क्या करते हैं, जब भी हम सॉल्वेंट को क्या करते हैं, वेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट बचेगा, सच एज दी सॉल्ट आर सॉल्ट सॉल्यूशन की सॉल्वेंट डिसअपियर, तो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट डिसअपियर हो जाता है। हाउ वी मे आल्सो वांट दी रिकवरी दी सॉल्वेंट व्हेन वी डू देन, यानी कि किस तरीके से इसकी रिकवरी करेंगे। एक्सपेरिमेंटिंग इन दी लेबोरेटरी, स्टूडेंट एक्सीडेंटली मिक्स दी एन एसीटोन, क्या है, एसीटोन एंड वाटर टू मिक्सिबल लिक्विड, क्या है, तो क्या है, मिक्सिबल मिक्सचर है, क्या है, मिक्सिबल। हाउ कैन वी सेपरेट द ईच मिक्सिबल लिक्विड, इट कैन बी पॉसिबल सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द टू मिक्सिबल लिक्विड बाय द वेपोरेट एंड ऑब्टेनिंग फ्रॉम द बोथ ऑफ लिक्विड, यानी कि क्या कह रहा है हमें, मिक्सिबल क्या होगा, मिक्सिबल होगा एक ऐसा लिक्विड जो कि सेम होगा, क्या होगा, एक जैसा मिक्स, जैसे एसीटोन और वाटर का। एसीटोन जानती है लड़की, कभी देखा नहीं है एसीटोन? एसीटोन देखा है घर में? पहले ढंग से बताओ ये है क्या? एसीटोन ये ढंग से, हाँ, एसीटोन नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? पढ़ा होगा, हिंदी में बताओ। क्या पढ़ेंगे इसे, डिस्टिलेशन, क्या पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन। बताइए इसे क्या कहते हैं हिंदी में, अवसाद, क्या बोलेंगे। अब देखो, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू मिक्सिबल लिक्विड कैन बी दी सेपरेट बाई दी हीटिंग द मिक्सचर अंटिल हिज लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज, यानी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर को हमने क्या लिया है। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है या सॉल्यूशन होता है? सॉल्यूशन। ऐसे गाल मारूंगी सही हो जाएगी तुम। क्या होता है वो, ले लो, मैं नहीं चाहती वीडियो में चांटे की आवाज़ आए। क्या कह रही है, क्या होता है, सॉल्यूशन भी होता है, दोनों ही होता है। ये तो बात आपकी गलत है ना फिर। उससे मैंने शुरू में ही लाइन दिखाई थी, देख दोनों होता है। ये मेरी गलत बात नहीं है, इससे याद नहीं है तो इसकी गलती है। देख इधर, अभी मैं बताती हूँ। देखो क्या लिखा है, होमोजीनियस मिक्सर और अ सॉल्यूशन। अब लगाऊं तेरे गाल पे। पता चला होमोजेनियस मिक्सर होता है सॉल्यूशन, क्या होता है। बहुत मजे आते ना पढ़ने में साइंस। तो पॉलिटी पढ़ने में मजे आते हैं। 11th की वापस चले 11th में। नहीं रहने आगे बढ़ो आगे। कहाँ चले गए, डिस्टिलेशन बता नहीं सकते, आगे निकल गए। हाँ ये रहा डिस्टिलेशन, क्या है, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ द टू मिक्सिबल लिक्विड। दो होमोजीनियस मिक्सर लेंगे हम, किसका, मिक्सिबल लिक्विड को। उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जब तक गर्म करें कि एक क्या हो जाए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। नहीं समझ में आया, सच्ची बता, सच्ची बता। अच्छा तेरी बात सब समझाते। देख होमोजेनियस मिक्सर पता है, यह हमारा डब्बा, इसमें डालिए हमने नमक, क्या डाल लिया, और पानी, क्या है, पानी। इस डब्बे के अंदर पानी और नमक है, क्या है, पानी और नमक। अब क्या करेंगे डब्बे के अंदर, इसे करेंगे गरम, हीट। क्या करेंगे, हीट। जैसे ही हीट करेंगे तो वाटर तो ये हो जाएगा H, और ये ऑक्सीजन टूट गई, चले आकाश में उड़ेंगे। कहाँ उड़ेंगे, आकाश में। जैसे ही ये आकाश में उड़ेंगे तो सॉल्ट की, तो सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, वाटर से। तो ये तो उड़ ही नहीं सकता, तो उड़ेगा कौन,
वाटर, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट पता है? नहीं पता तो बोल नहीं सकती थी तुम। चल बॉइलिंग पॉइंट बताती हूँ। ये है हमारा फिर से डब्बा। क्या है? डब्बा। इसमें पानी ले लिया हमने ठंडा। क्या ले लिया? ठंडा। सर्दी है ना, नहाएगी तो गर्म करेगी ना पानी। यहाँ से हमने दी हीट इसको, और ये करने लगा, बॉयल होने लगा। क्या होने लगा? बॉयल। तो इसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री पे हो जाता है वाटर। क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है। क्या होने लगता है? पता चल गया बॉइलिंग पॉइंट? पता चला? अच्छा बता बॉइलिंग पॉइंट किसके? किसी चीज़ को ओह इसे गर्म करूँगी तो ये क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? ये तो सीधे पिघल जाएगा। ये तो बॉयल ही नहीं हुआ, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जिसमें उबाली आती है ना, दूध पानी, इसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इनमें होता है बॉइलिंग। आगे समझ पता बॉइलिंग पॉइंट क्या? नहीं, ऐसे सबस्टेंस जो कि उबलते हैं क्या होते हैं? बॉयल होते हैं। क्या होते हैं? बॉयल होते हैं। उनके होते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे जाके जैसे 100 डिग्री पे क्या हो गया? बॉयल होने लगा पानी, ठीक है, उसे बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसे? बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया समझ? चल बता दे अब। जो उबलते हैं गुस्से में तो गर्मी से उबलते हैं ना, उससे उबलते हैं। किससे? हीट से। और बहान करती बहुत उबलते हैं, पसीने आते हैं। ठीक है। द वेपर इज देन कूल। जो वेपर होती है वो ठंडी हो जाती है, टर्न बैक इनटू द लिक्विड, और वो वापस आ जाती है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिसिस्टिलेशन। क्या हो जाएगी? तो वेपर ऊपर गई थी ना, वही वापस आ जाएगी। क्या जाएगी? वापस आ जाएगी। क्या जाएगी? वापस। It allow the recovery of the solvent and separate of the liquid that differ in the boiling point by at least about 25 degrees Celsius. This method can be used to separate liquid from the solution content dissolved solid. जिसके अंदर सॉलिड घुलना है ना, उसे अलग करने के लिए हम किसका? डिसिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डिसिस्टिलेशन। अब देखो डिसिस्टिलेशन क्या था? हमारे पास लिक्विड, इसे हमने गर्म किया, वेपर बनी, फिर इसी वेपर को हमने ठंडा कर लिया, तो लिक्विड फिर से क्या हो गया? डिसिस्टिलेस हो गया। क्या हो गया? डिसिस्टिलेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस वेपर ऑफ द लोअर बॉइलिंग लिक्विड आर दी पास थ्रू आ कंडेंसर वेयर दे कूल्ड। यानी कि ये क्या होती है? पास होती है कहाँ से? कंडेंसर से। वहाँ पे ठंडी हो जाती है, यूजुअली सर्कुलेट करती है वाटर और एयर को। कंडेंसन प्योर लिक्विड निकलता है इसमें। प्योर क्या निकलता है? प्योर लिक्विड। ये कलेक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बेसल्स। बेसल्स मतलब किसे बोलते हैं? बेसल की किसे बोलेंगे? बेसल। बेसल। अरे भाई घर में डब्बे नहीं है क्या? जार मम्मी मसाले रखती है, पता चल गया? While the solid or other liquid from the mixer remain is the distillation flash, a distillation set up in the soap। यानी कि कुछ इस तरीके से होता है। इसे हम छोटा करके देखेंगे। कैसा करके देखेंगे? छोटा करके। ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ये कितने हैं? यहाँ। तो ये है हमारा डिसिस्टिलेशन की प्रोसेस। हमने क्या किया? देखो एक बर्नर ले लिया, ठीक है, ये बर्नर लिया है, ट्रिपल स्टैंड, 3 स्टैंड वाला पैर है इसके 3, ठीक है, वो ले लिया। और यहाँ पे बाहर गॉस लिया है, जिस पर रखा है हमने मिक्सर ऑफ दी एसीटोन एंड वाटर और एसीटोन का हमने ले लिया मिक्सर। डिसिस्टिलेशन फ्लैश ले लिया और लेबोरेटरी स्टैंड ले लिया। अब क्या करेंगे हम इसे? अब करेंगे हम इसे गर्म। तो यहाँ से जो लिक्विड होगा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे एसीटोन आ गई, कॉनिकल फ्लैश, वाटर इनलेट, क्या हो गया? वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट। द थर्मोमीटर, क्या है? थर्मोमीटर, क्या है? थर्मोमीटर। अब देखो वाटर सो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? एसीटोन। क्या रह जाएगा? एसीटोन। क्या रह जाएगा?
A mixture of the acetone and water can be separated by the distillation because their boiling point different sufficient, यानी कि ये क्या कह रहा है, दोनों की मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, इसलिए हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कर लिया। एसीटोन बॉयल एट द टेम्परेचर 65, वाटर बॉइलिंग टू 100 डिग्री। बताया था अभी, क्या बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, ठीक है। और ये कितने पे उबल रहा है, बताओ जरा, कितने पे? A large different boiling point allow to liquid to the vapor before the vapor of the other liquid are formed in significant amount, यानी कि इसी वजह से इन्हें क्या करते हैं हम डिस्टिलेशन का यूज़ करके सिग्निफिकेंट अमाउंट में से यूज़ करेंगे। अब इंडियन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम कल, क्योंकि आज हुआ है टाइम फिनिश।